दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से यदि आपके पास बहुत सारी नोटपैड की फाइल हो और हर फाइल से आपको डुप्लीकेट हटाना है तो किस तरीके से हटा सकते हैं। कहने का मतलब एक तो ये होगा कि सारी फाइल से एक ही बार डुप्लीकेट हटा दीजिए मर्ज करके, और इस फाइल को यदि मैं मर्ज नहीं करता हूं तो किस तरीके से डुप्लीकेट हटेगा। जैसे कि मेरे पास पहली फाइल में यहाँ पर इस तरीके से कुछ नंबर है, हो सकता है ये नंबर मेरी दूसरी फाइल में भी हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि इस फाइल के जो नंबर हैं अगर जो इसमें मैच होता है दूसरे में तो रिमूव हो जाए। इसी तरीके से यदि पहली और दूसरी फाइल के नंबर यदि तीसरे में हो तो रिमूव हो जाए तीसरे में भी। इसी तरीके से पहली दूसरी तीसरी के जो नंबर यदि चौथे में मैच करेगा तो उसका नंबर भी डिलीट हो जाए, यानी कि ये चारों आपस में यूनिक हो जाएगा, कोई एक दूसरे की फाइल में डुप्लीकेट नहीं होगा। तो इसी तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर बढ़ती चली जाएंगी। इसी तरीके से फिर 5 नंबर की जो फाइल होगी इसको जब यहाँ पे चेक किया जाएगा तो इसके जो नंबर होंगे इसमें जो भी मैच करेगा वो रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हर फाइल में यूनिक डेटा आपका बचेगा, डेटा आपको मर्ज करने की ज़रूरत नहीं है, और डेटा आपका जिस नाम से होगा उसी नाम से आपको यहाँ पर रख लेना है, कोई इश्यू नहीं है। एज इट इज़ डेटा पे किस तरीके से काम कर सकते हैं चलिए इसको सीखते हैं आज। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज, आप देख रहे हैं एम एस टेक एक्सल चैनल। तो इस चैनल पर आज आपको मैं सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से अब यहां पर हम यूनिक डेटा फाइंड कर सकते हैं हर नोटपैड की फाइल से। तो इससे पहले की वीडियो में जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि पाइथन आपको इंस्टॉल कर लेना है, वो कैसे करना है पहली वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर इंस्टॉल कर लेने के बाद में आपको जो है इसका कोड भी बना लेना है। तो वो कोड आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बस ये वाला कोड है, ये वाला मैं आपको कोड दूंगा। मैं राइट क्लिक करके आपको एक बार दिखा देता हूँ इस तरीके से। तो दोस्तों इस कोड को मैं आपको देने वाला हूँ, और इस कोड में आपको ये ध्यान रखना है सिर्फ जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाला फोल्डर मनोज शर्मा, यहाँ पर सी यूजर आईडी से ये वाला यहाँ से यहाँ था, तो इसको केवल आपको चेंज कर लेना है वरना आपका कोड ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे एक्सटेंशन से रिलेटेड है, मनोज शर्मा नाम है, तो आपको अपना देख लेना यूजर आईडी किस नाम से है। और आप क्या कीजिए, इसको चेंज करने के लिए या तो आप अपना नाम यहाँ चेंज कर दीजिए, या फिर जो एस डब्ल्यू का ये फोल्डर बना हुआ दिख रहा है आप इस पर डबल क्लिक कीजिए। ये देखिए ऑलरेडी ये ओपन है, ये वाली फाइल देखिए मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना और देखिए सी यूजर आईडी मनोज शर्मा डेस्कटॉप एस डब्ल्यू है, इसको बस आपको कॉपी कर लेना है। और सी यूजर आईडी मनोज शर्मा एस डब्ल्यू जहाँ तक ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर में ही आपको इस तरीके से सिलेक्ट करके केवल पेस्ट कर देना है। और याद रखना है कि फोल्डर जो बनाओगे एस डब्ल्यू के नाम से ही बनाओगे आप, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो कोड में यूज़ किया है वो एस डब्ल्यू का फोल्डर किया है और डेस्कटॉप पर किया है। तो आपको ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको एक तो ये जो पाथ दिया है मैंने उसको सेलेक्ट कर लेना है जो बताया है मैंने आपको, यानी कि, और दूसरी चीज़ यहाँ पे डेस्कटॉप पर ही ये आपका एस डब्ल्यू का फोल्डर यहाँ पे होना ही चाहिए बस, और आपको कुछ नहीं करना है। बाकी आप डेटा इस तरीके से रखिए जैसे मेरे पास ये फाइल देखिए 1 2 3 4 से 20 यहाँ पर 6 तक है। तो चलिए देखिए इसके एक एक हम डेटा कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो इसी तरीके की एडवांस वीडियो दोस्तों मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप जरूर करते रहिएगा। तो चलिए अब देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। आपको सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर cmd कमांड आपको ओपन कर लेना है। सबसे पहले तो मैंने विंडो आर किया, cmd कमांड है यहाँ पर लिखा हुआ ऑलरेडी, ओके मैंने किया। ये cmd कमांड यहाँ पर देखिए आ चुकी है, अभी आप देख रहे हैं। इसी तरीके से यूजर मनोज शर्मा जो यहाँ पर दिख रहा है वो आपको भी दिखेगा अपने वहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये कोड आपका केवल इंस्टॉल होना चाहिए जो मैंने आपको बताया, बाकी कोड से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जो यहाँ पर पाइथन जो आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ उससे भी कोई लेना देना नहीं है। तो आपको देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, टाइप करना है सी डी स्पेस डेस्कटॉप, जो कि हमेशा करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको टाइप करना है सी डी स्पेस डेस्कटॉप, जो कि हमेशा करना है क्योंकि आपका यहाँ पर जो डेटा है वो फोल्डर एस डब्ल्यू जो लिखा हुआ है यहाँ पर वो डेस्कटॉप पर है। तो सी डी स्पेस डी ई एस के टी ओ पी इस तरीके से मैंने टाइप किया, एंटर हिट करेंगे। सबसे पहले डेस्कटॉप पर आ जाना है। अब जो मैं आपको यहाँ पे एक रनिंग कोड दूंगा, ये कोड तो हो गया आपका डाउनलोड करना है, और एक दूसरा कोड होगा जो रन करने के लिए। तो जो रन वाला कोड है मैं वो भी आपको प्रोवाइड करूंगा, ये वाला इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ आपको।
कौन सा है, ऑलरेडी यहाँ पर मैंने कोड ये सेव किए हुए, तो दोस्तों आपको ये कोड भी सेव करके रख लेना जो आप यूज करेंगे हमेशा, क्योंकि ये वाला जो कोड होगा वो ये केवल आपको यूज करते रहना, हर बार जब भी जरूरत पड़ेगी आपको तो एक फोल्डर बना के उसमें नोटपैड में आप लिखते रहिए इसको। ठीक है, बाकी इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, जो पाइथन इंस्टॉल किया है और जो कोड सेव करेंगे आप, सेव जिस नाम से करेंगे वो मैं आपको दे दूंगा लिख कर किस नाम से सेव होना चाहिए, तो इसी तरीके से शो होगा। और कोड जो आप प्रोवाइड करेंगे, जो कोड आप इसको मतलब कि चलाएंगे सीएमडी पर, वो वाला मैं दे दूंगा, तो इसको आपको सेव करके रखना है। ठीक है, इनकेस आप नाम एक्सटेंशन भूल जाए तो देखिए हमेशा एक चीज़ और याद रखिएगा, मेक यूनिक, यानी कि पाइथन को छोड़कर जो भी लिखा हुआ है इसी नाम से आपकी फाइल सेव होती है। इनकेस आप यदि भूल जाए तो ऐसे सर्च कर सकते हैं, और जब रन करते तो केवल हम पाइथन इसमें जोड़ देते हैं और कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, पी वाई यानी कि पाइथन। तो फिलहाल रन करने के लिए पूरा कॉपी करना है अब आपको, और यहाँ पर आना इस तरीके से, यहाँ पर देखिए मैंने पेस्ट कर दिया है, और एंटर हिट कर देना है अब मेरे को सिर्फ, जो कि मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने एंटर हिट कर दिया, अब ये देखिए ब्लिंक नीचे की तरफ हो रहा है, यानी कि प्रोसेस हो चुका है अब हमारा। अब जैसे ही यदि ये प्रोसेस आपका नहीं होता है तो कांट फाइंड या इस तरह का कोई एरर आएगा, तो वहाँ पे आप चैट जीपीटी पर उसको कॉपी पेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि क्या इशू है, वो आपको बता देगा। इन केस फिर भी कोई इशू तो कमेंट में आप जरूर बताइए, यहाँ से मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पर कर दिया है प्रोसेस। अब देखिए मैं यहाँ पे फोल्डर को दिखाता हूँ आपको, और यहाँ पर देखिए एक एक करके ये क्या होगा, यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट हो जाएगा, और ये वर्क हो रहा है यहाँ पर। इस तरीके से आप ध्यान दीजिए यहाँ पर दोस्तों, इस तरीके से देखिए किस तरीके से काम कर रहा है अभी धीरे धीरे, हर एक फोल्डर को सर्च करके इसने कंप्लीट कर दिया है। मे भी आपको ये चीज़ यहाँ पर नहीं दिखे हो तो मैं एज ए डेमो के लिए भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ताकि आपको साफ क्लियर हो जाए। देखिए ये मेरे पास फाइल है दोस्तों, फाइल के नाम से मैंने किया यहाँ पर सेव। अब देखिए इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, इस तरीके से मैंने कई सारी फाइल बना ली है यहाँ पर। अभी देखिए यहाँ पर पहली फाइल में मेरे पास इतने नंबर हैं, यहाँ पर डाल देते हैं। सेलेक्ट कीजिए नीचे से, यहाँ टाइप कीजिए फाइल, एंटर कीजिए, फाइल 1 2 3 4 बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एज डेमो, ताकि आपको क्लियर भी हो जाए। इस पूरी फाइल में भी आप देखिए यहाँ पे कंट्रोल जी में करता हूँ 53,716। ठीक है, अब इसी फाइल में यहाँ पे चलता हूँ, सेम वही नंबर है सभी में। अब मैं यहाँ से इसको नीचे डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए सेम सारे नंबर वही हैं यहाँ पर, इसका मतलब कि यहाँ से डुप्लीकेट हट जाने चाहिए इस फाइल में से, और यहाँ पे एक अदर नंबर हम डाल देते हैं ताकि एक नंबर बचे हमारा। ये देखिए दूसरी फाइल में एक नंबर बचेगा। तीसरी फाइल में चलते हैं, तीसरी फाइल में कुछ नहीं करते, एडिट एज इट इज जो फाइल है वो रहने देते ताकि वो पूरा डिलीट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हम देखने वाले हैं सफल होगा यहाँ पर किस तरीके से। और उसके बाद देखिए फिर से हम यहाँ पर चलते हैं, इसमें रिमूव डुप्लीकेट और सफल सभी चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी आपकी। यहाँ पे क्या करते हैं, सभी नंबर को हम अलग टाइप कर लेते हैं, इस तरीके से मैंने यहाँ पर किया दिखाने के पर्पज से दोस्तों। यहाँ पे इस तरीके से ये यहाँ देखिए 3 नंबर मैंने डाले हैं अलग अलग। अब यही 3 नंबर उठा के मैं फिर से इसमें पेस्ट कर देता हूँ 5वीं वाली फाइल में। ठीक है, अब ये 3 नंबर जो मैच होंगे ये भी हट जाएंगे हमारे, तो मैं यहाँ पे भी कोई अदर नंबर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ इस तरीके से, कोई भी डमी नंबर मैंने टाइप कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको दोस्तों मैंने दिखाया कि हर फाइल में डुप्लीकेट नंबर है, ये जो डुप्लीकेट नंबर है कुछ इसमें भी है और एक अदर है। तो देखिए हर एक फाइल से हम नंबर कैसे डिलीट होगा, अब आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगा। एच डब्ल्यू के फाइल में है, देखिए मैं यहाँ पर ऐसे ही रहने देता हूँ इसको, और ये मेरा कोड है। तो चलिए यहाँ पे CMD में यहाँ पर देखता हूँ फिर से, यहाँ पर हम आ चुके हैं, और यहाँ पर देखिए CD स्पेस DESKTOP टाइप करना है, एंटर कर देंगे सबसे पहले। अब ये मुझे कोड चलाना है, यहाँ पे हर फाइल से मुझे डुप्लीकेट हटाना है, और यूनिक होगा और सफल होगा, ये दोनों काम होंगे। और इनके इस फाइल में 91 वगैरह है या 3 डिजिट या 4 डिजिट से स्टार्टिंग, वो भी हट जाएगा, यानी कि आपका केवल जो यूजेबल नंबर होगा वही आपको मिलेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर
यहाँ पर देखिए अब दोस्तों क्या हो, ये केबी भी आपको कम होती दिखाई देंगे और फाइल भी हम चेक करेंगे। अब मैं एंटर हिट कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए मैंने एंटर हिट कर दिया है और यहाँ पर देखिए मेरा कोड ये इस तरीके से चल चुका है। तो चलिए पहली फाइल ओपन करते हैं अभी। पहली फाइल जैसे कि हमारी इतनी थी, वो यूनिक ही होगा हमारा इतना। तो चलिए अब दूसरी फाइल को खोलते हैं हम। आप देखिए दोस्तों, दूसरी फाइल जो है मेरी, मैंने यहाँ पे 2-3 नंबर रखे थे और एक अदर नंबर यहाँ पे बनाया था। देखिए मेरा एक सिंगल नंबर बचा है। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए 0 KB, यानी कि मैंने क्या किया था, ये फाइल जो पहली वाली फाइल थी इसमें मैंने पेस्ट कर दिया था सारा, तो यहाँ पे मैच हो गए, इसलिए उसने रिमूव कर दिया है हर फाइल से, यानी कि यूनिक नंबर। अब देखिए मैंने यहाँ बहुत सारे नंबर लिखे थे और ये 3 नंबर थे यहाँ पर अलग से, तो ये 3 नंबर रह गए मेरे, क्यों? क्योंकि ये यूनिक थे। फिर से इसको खोलते, देखिए बहुत सारी फाइल में यहाँ 2 नंबर अलग थे, तो देखिए जो मैच हो गया है मेरा वो रिमूव हो गया और जो यूनिक था वो बच गया है। आई होप अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी कि ये किस तरीके से अब काम कर रहा है ये। तो हर फाइल में यूनिक नंबर आपका इस तरीके से होगा और सेकेंडों में काम होगा ये आपके पाइथन कोड के थ्रू। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा।